श्री करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्तिधाम की ओर से समस्त भक्तों, शिष्यों और सभी देशवासियों को भगवान परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान परशुराम जी का जीवन शक्ति और धर्म के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी वीरता, तप और संघर्ष ने उन्हें हम सभी के लिए एक आदर्श बना दिया है। भगवान परशुराम को विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है, जिन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। उनका जीवन शक्ति, तप और धर्म के लिए अडिग संघर्ष का प्रतीक है। परशुराम की, जिनको वन मैन आर्मी कहा जाता, जिनको कभी भी किसी के सहयोग के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान परशुराम हमारे लिए केवल आदर्श नहीं है, भगवान परशुराम केवल एक विचार नहीं है, भगवान परशुराम हम सबके कण कण में विराजमान है, इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। वह भगवान परशुराम है, वो भगवानों के भी भगवान हैं। क्यों भगवानों के भगवान? जो सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वो प्रदान करने वाले भगवानों के भगवान भगवान परशुराम ही थे, और तभी वो भगवान श्री कृष्ण बन पाए, नहीं तो बीचे में कोई मामला गंभीर हो जाता। भगवान राम इसलिए भगवान राम बन पाए क्योंकि सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम के हाथों कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, नहीं तो भगवान राम नहीं बन पाते। भगवान राम भगवान इसलिए बन पाए क्योंकि भगवान श्री राम के और भगवान परशुराम के जो गुरु थे ना, शस्त्र विद्या के, वो ऋषि विश्वामित्र ही थे। दोनों के गुरु ऋषि विश्वामित्र थे, ये बात शायद कम लोगों को पता हो। तो भगवान श्री राम के गुरु तो शस्त्र विद्या के जो महर्षि विश्वामित्र थे, लेकिन भगवान परशुराम के दो गुरु थे शस्त्र विद्या में। महर्षि विश्वामित्र थे और साथ में भगवान शंकर भी उनके शस्त्र विद्या के गुरु थे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर के केवल एक ही शिष्य, जिसका नाम है भगवानों के भगवान भगवान परशुराम। दूसरा कोई शिष्य हुआ ही नहीं आज तक शंकर का, सब भक्त हुए। तो इस तरह से जब सीता स्वयंवर हुआ, वहाँ कोई अनर्थ इसलिए नहीं हुआ कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र वहाँ पर उपस्थित थे। तो राम के भी गुरु वही और परशुराम के भी गुरु वही, इसलिए वहाँ कोई अनर्थ नहीं हो पाया। असली बात वहाँ पर ये थी। भगवान परशुराम के ऊपर एक आरोप लगता है, बहुत दुख की बात है। जाति विशेष का एक नारा लगा करके कि जाति विशेष के लोगों को उन्होंने हत्याएं की। दरबार के देखे, चूंकि दरबार स्मृति पे ही काम करता है, इसलिए बहुत ताकत के साथ, पूरे दावे के साथ, पूरे प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की हत्या नहीं की। कोई इतना बड़ा तपस्वी चींटी नहीं मार सकता, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तपस्वियों ने हत्याएं नहीं, लेकिन वध जरूर किए हैं, और वध करने वाले को इस संसार ने पूजा है। चाहे वो वध राम ने किए हों, चाहे वध श्री कृष्ण ने किए हों, आज हम सब लोग उनको पूजते हैं। तो भगवान परशुराम को क्यों नहीं पूज सकते? अगर उन्होंने वध किए होंगे तब भी अगर मान लें, तो हत्याएं तो नहीं की। अगर राम ने रावण को मारा, तमाम आतताई मारे, तमाम राक्षस दानव सब मारे, तो आप उनको हत्या नहीं कहते, वध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लोग मारे, ढूंढ ढूंढ के मारे, कंस मामा समेत कितने राक्षस दानव दैत्य सब मारे ढूंढ ढूंढ के। तो हम उनको हत्या नहीं कहते, उन्हें वध कहते हैं। समाज के हित में किया, दुष्टों का वध। तो जब भगवान परशुराम ने वध किया, तो फिर आप
उन्हें हत्यारा क्यों कह देते हैं कि हत्या की उन्होंने? तो वध ही की है। वध में और हत्या में बहुत बड़ा फर्क है। श्री करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्तिधाम की ओर से एक बार फिर भक्तों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं